नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। मेंटल इश्यूज को पहचाने कैसे? हमें खुद को ही जानना चाहिए और पहचानना चाहिए, तभी डॉक्टर हमारी मदद कर सकता है। तो मेंटल इश्यूज का जो पहला सिम्टम होता है, वो होता है कि आपको रात में नींद अच्छे से ना आए, या तो बहुत टाइम लगे नींद आने में, या कुछ देर के लिए आप सोएं और बीच-बीच में आपकी नींद खुले। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप बहुत विचलित हैं। अब हमें ये पहचानना है कि हमें रात में नींद इसलिए तो नहीं आ रही है क्योंकि हम दिन में सो रहे हैं। अगर हम दिन में सोएँगे तो डेफ़िनेटली रात में नींद आने में टाइम लगेगा। तो अपने आप को देखें और पहचानें। दूसरा जो सिम्पटम होता है डिप्रेशन का या स्ट्रेस का, वो ये होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और आपको ही डॉक्टर ढूँढना है, तो मेंटल इश्यूज़ के लिए डॉक्टर कैसे पहचानें? अब मेंटल इश्यूज़ का इलाज कोई दवाई नहीं होता। दवाई का बहुत कम उसमें रोल होता है। असली जो डॉक्टर होते हैं मेंटल इश्यूज़ के, वो डॉक्टर्स काउंसलिंग करते हैं, आपकी बहुत धैर्य से सारी बातें सुनते हैं और आपको मदद करते हैं कि आप अपनी उलझनें स्वयं सुलझा लें। क्योंकि आपको समझना है कि मेंटल इश्यूज़ को खुद ही सुलझाना होता है। उसमें कोई भी आपकी सिर्फ़ मदद कर सकता है। एक्चुअली तो कोई भी बीमारी हो, आपके साथ कोई भी इश्यू हो, आपको ही सुलझाना होता है। बाकी डॉक्टर का काम आपको एक दिशा दिखाना, आपकी प्रॉब्लम को समझना और आपकी मदद करना कि आप उस प्रॉब्लम को सुलझा सकें। इसलिए आपका धर्म है कि अपने लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूँढें। स्पेशली मेंटल इश्यूज़ में अगर कोई डॉक्टर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, काउंसलिंग ही नहीं कर रहा है, तो आपको ठीक होना नहीं है। वो अगर सिर्फ़ एक दवाई दे देगा तो आप सोए पड़े रहेंगे, उससे आपकी कोई इश्यू सॉल्व नहीं होगा, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएँगे। तो इसलिए अभी इंडिया में मेंटल इश्यूज़ को डील करने के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर हैं नहीं। अमेरिका में या यूरोप में मेंटल इश्यूज़ के लिए प्रॉपर डॉक्टरी होती हैं और काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आपको पेमेंट देना होता है आधे घंटे, 1 घंटे के सेशन के लिए कि आपका डॉक्टर सिर्फ़ आपकी बातें सुनेगा और आपके प्रॉब्लम्स को हल करने का एक दिशा देगा। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही है कि अगर आपके कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपने ही किसी घर के बड़े से बात करें और अपना जो भी प्रॉब्लम है, उसे शेयर करके उसे सुलझाएँ। अगर आप किसी हम उम्र से ही बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही ना, क्योंकि जितनी अकल आप में, उतनी ही अकल उसमें है। तो बड़ों के साथ उठना-बैठना एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने मेंटल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने का। तो कभी भी अगर आपको कोई परेशानी हो, डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर फीलिंग्स। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने बड़े पे और अपने बड़े से शेयर करें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू। आयुष्मान भव।